हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2026-27 को लेकर के। हमेशा छात्र पूछते रहते हैं सर नई भर्ती कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट को कनिष्ठ सहायक भी बोलते हैं, क्लर्क भी बोल देते हैं और आम भाषा में से हम बाबू भी बोल देते हैं। ऑफिस वर्क इसमें रहता है और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत अच्छी जॉब है। ऑफिस वर्क की इसमें करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 70 सरकारी विभाग हैं। कितने? लगभग 70 सरकारी आपके यहाँ पे विभाग हैं। और इन विभागों में अगर हम टोटल संख्या देखें कि जूनियर असिस्टेंट में कितने पद रहते हैं, तो लगभग अगर हम बात करेंगे तो 70 से 90 हज़ार 70 से 90 हज़ार जो है जूनियर असिस्टेंट जो है इन 70 विभागों में काम कर रहे हैं। ठीक है। और वर्तमान में कुछ भर्तियां प्रोसेस में, जिसमें अगर हम बात करेंगे 5512 और एक है 3284। ठीक है। इन भर्तियों को छोड़कर, जो मैं आज आपको रिक्त पदों की संख्या बता रहा हूं, इन भर्तियों को छोड़कर बता रहा हूं। ये तो भर्ती प्रोसेस में है, कंप्लीट की तरफ है। अगर हम बात करेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में 10 से 12 हज़ार अभी भी जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद अभी भी खाली चल रहे हैं। रिक्त पद आपके इतने पद खाली। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर एक साथ 10 से 12 हज़ार पदों पर क्या भर्ती आएगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जो आप 10 से 12 हज़ार पद जो रिक्त चल रहे हैं 70 विभागों में, उन पर सभी पदों पर ये वैकेंसियाँ नहीं है, क्योंकि सरकार जो है हमेशा लगातार भर्तियाँ निकलती रहे, तो थोड़े थोड़े करके ये पद हमेशा निकालते हैं। ठीक है। तो कुछ अगर हम बात करें विभागों में, तो जिसमें कुछ विभाग महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही हैं। सभी 70 विभाग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ विभाग जो आपके मैं नाम बता रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे राजस्व विभाग है, आईटीओ विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, कर विभाग है, आईटीओ विभाग है। बहुत सारे विभाग हैं जो इसमें आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं हम। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। विभाग के अनुसार संख्या उत्तर प्रदेश में 70। देखो मैंने आपको पहले बताया 70 से अधिक सरकारी विभाग हैं, जिसमें जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग आदि। प्रत्येक विभाग अपने यहाँ कार्यभार के हिसाब से कनिष्ठ सहायकों के पदों की संख्या तय करता है। अलग विभागों में अलग अलग संख्या है। ठीक है। अनुमानित कुल संख्या राज्य सरकार के सभी छोटे बड़े विभागों में, अगर हम बात करें निदेशालयों को मिलाकर, कनिष्ठ सहायकों कुल जो है मैंने अभी आपको बता रहा कि लगभग 70 से 90 हज़ारों के बीच जो है पद आंके गए हैं। रिक्तियों की बाहरी संख्या वर्तमान में लगभग, अगर हम बात करें विभाग में, तो 20 से 35%। किसी विभाग में 35%, तो किसी विभाग में 20%, किसी विभाग में 10%, ऐसे पद खाली चल रहे हैं। इसी को कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने UPSSC के माध्यम से लगातार बड़ी भर्तियां निकलती हैं। जैसे हाल ही के वर्षों में कभी 5512 पद और 3284 पदों के लिए अलग अलग भर्ती विज्ञापन निकाले गए हैं। तो ये न्यूज आपके बता रही है कि ये कितने पद हैं 70 विभागों में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आगे हम पढ़ लेते हैं अब क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायकों हजारों पद अभी भी खाली हैं। देखो इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि हजारों पद अभी भी खाली पड़े हैं। आगामी महीनों में नई भर्ती को लेकर यह स्थिति रहने वाली है। क्या? संभावित पदों की संख्या मीडिया रिपोर्ट्स और विभागों से मिलने वाले अध्याचन के अनुसार अगले विज्ञापन चक्र में लगभग 3000 से लेकर के 5000 नए पदों पर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने की प्रबल संभावना है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं लगभग 3000 से 5000 लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सटीक बताऊंगा कितने पदों पर संख्या आने वाली है। जरूरी योग्यता तो आपको पता है कि पैट के माध्यम से होती है, तो इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। देखो यहाँ पे बात की गई कि लगभग 3 से 5000 नए पदों पर संख्या आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो जो आपका नोटिफिकेशन होगा, वो आपका जो होगा वो होगा लगभग 3700 लेकर के और 4000 पदों पर। कितना? लगभग 3700 पदों से लेकर के 4000 पदों पर आने की संभावना ऐसी बताई जा रही है कि 3700 लेकर के 4000 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं कि सर इसमें अगर हम बात करें कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आपका जो इलेक्शन होने जा रहा है 2027 का इलेक्शन आपका होने जा रहा है। ठीक है।
और आपका एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे छात्र इसमें डाउट में रहते हैं कि पेट 2025 जिन छात्रों ने दिया है, ठीक है, वो छात्र इसमें फॉर्म भर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अब ये 3 साल के लिए आपका ये वैलिड हो गया है। आपको पता है पेट अब 2025 से 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा है सर, और अब आने वाले पेट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, पेट 2026 भी आपका होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का इसमें कम स्कोर है पेट 2025 में, तो 26 भी आपका इसमें दे सकता है। यही संभावना बताई जा रही है कि अगस्त में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अक्टूबर के आसपास परीक्षा हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में आने की संभावना है। पुनः एक बार बोल रहा हूँ मैं कि इसका पेट 2026 का नोटिफिकेशन अगस्त में आता है, तो फिर इसके रिजल्ट के बाद ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। वो अलग हो सकता है कि इसके रजिस्ट्रेशन जो आपके होते हैं वो आपके जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हो, वो एक अलग बात है। लेकिन नोटिफिकेशन जो आ जाता है नोटिस के ये वैकेंसी आपकी आने वाली है, तो इस प्रकार से नवंबर दिसंबर में आपको UPSSSC जारी कर सकता है। पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि 3700 लेकर के 4000 पदों पर इसमें संख्या बन सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो कुछ बातें आपको समझ में आई मेरी, ठीक है। जो छात्र हमेशा पूछते रहते हैं सर कितनी वैकेंसी आने वाली है, कब नोटिफिकेशन आने वाला है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे छात्र एक चीज़ और हमेशा पूछते हैं कि सर क्या इसका सिलेबस चेंज होने वाला है, क्या इसका सिलेबस चेंज होने वाला है? तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। जो पहले सिलेबस था वही आपका रहेगा। एक बार मैं आपको पुनः बोल देता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा हिंदी का वेटेज रहता है। हिंदी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यूपी जीके यानी कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन, और हम बात करेंगे जीके जिसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर, इसके 20 क्वेश्चन। और इसमें आपका कंप्यूटर जो रहेगा वो इसके 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग आपका रहेगा 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं? 100 क्वेश्चन। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो कितने, यानी कि 100 मार्क के ही रहेंगे, ठीक है। इतने ही मार्क का ये रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलता है। ये आपका सिलेबस रहेगा जो पहले था। थोड़ा सा आपको बता दिया, इसलिए आपको पता है, मुझे पता है कुछ छात्र नए भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दिया कि ये आपका सिलेबस इसमें रहता है मेन एग्जाम में। योग्यता की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता तो आपको पता ही है कि इसमें 12th पास लिया जाता है, चाहे आपके पास कोई डिवीज़न हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन 12th पास। और CCC कंप्यूटर का डिप्लोमा रहता है, आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके समकक्ष भी चल जाता है, इसके समकक्ष कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसमें जो है चल जाते हैं। अगर हम एज की बात करेंगे तो एज आपका 18 से 40 इसमें रहता है। रिजर्व कैटेगरी को 3 से 5 वर्ष की इसमें और अन्य छूट मिल जाती है। अब हम बात करेंगे परीक्षा को लेकर, तो आपको ये पता ही है कि इसमें पेट के माध्यम से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। और उस शॉर्ट लिस्टिंग में जो होते हैं, जो जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसमें जो है मेन एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मेन एग्ज़ाम के बाद जो परीक्षा देते हैं उन छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है टाइपिंग के लिए। लगभग ये संख्या 10 से 15 गुना हो सकती है टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है टाइपिंग के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, और ये टाइपिंग आपको पास करनी पड़ती है। इसमें क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे, इसमें इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको 30 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइपिंग निकालनी पड़ेगी। हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 25 वर्ड प्रति मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग निकालनी पड़ेगी, और ओनली पास, ये आपको पास करना पड़ेगा दोनों में, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज रहते हैं सर एक ही सब्जेक्ट में पास करना है, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर टाइपिंग पास करनी पड़ती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप पास करेंगे फिर उसके बाद आपको मेरिट लग जाएगी। जो अगर आप मेन चीज़ आपका ये है कि परीक्षा में अगर जितना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगी, और टाइपिंग तो पास आपको यहाँ पर करनी ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पुनः एक बार मैं आपको बता रहा हूँ नए सिरे से कि पदों की संख्या जो आपकी बन रही है वो लगभग 3700 पदों के आसपास, 3700 4000 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं पुनः एक बार बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी जॉब है, ऑफिस वर्क इसमें रहता है, और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत अच्छी जॉब रहती ही रहती है। और बहुत सारे छात्रों को होम डिस्ट्रिक्ट भी इसमें मिल जाता है। जैसे वो डिपेंड करेगा आपके नंबर पर, आपकी कैटेगरी पर, और आपके ज़िले में वैकेंसी उस विभाग में है या नहीं है जो आपने
प्रेफरेंस में भरा है, उन चीज़ों को प्रेफरेंस भी इसमें लिया जाता है, पद वरीयता क्रम, ठीक है। तो वो उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको कुल मिला के जो है आपके मंडल तक मिल जाती हैं, ठीक है। कुछ विभागों अगर हम बात करें निदेशालय को लेकर के, लखनऊ, कानपुर, जहाँ निदेशालय हैं विभाग के, उनमें आपको जॉब मिलती है। तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर कोई डाउट है आपका मन में, कोई क्वेश्चन आपका है जो आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखा है मैंने, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं जैसे आप चाहें, ठीक है। तो उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको उसका आंसर आपको थोड़ा हो सकता है कभी वक्त लग सकता है 24 से 48 घंटे, लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा, ऐसी आप मुझे विश्वास करिएगा, ठीक है। और हमने आज बात करी है न्यू वैकेंसी को लेकर के, और हम बात करें इसकी तैयारी को लेकर के, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं सब्जेक्ट वाइज इसकी जो क्लासें हैं वो अपने ऐप पर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, और एडवांस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो इस बात को ध्यान रखते हो और अभी से आप तैयारी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जो लक्ष्य लिए बैठे हैं वो उसमें जल्दी आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।